तो चलिए, तो बच्चों क्लास 7, ठीक है, आप लोगों को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अम्ल क्षार पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 है, अम्ल क्षार और लवण। क्या है, अम्ल क्षार लवण। तो सबसे पहली चीजें आप इसको जान लेते हैं इंग्लिश में कि क्या कहते हैं बुआ। अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार को कहते हैं बेस, क्षार को क्या बोलते हैं, बेस। और लवण को बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ये 7th क्लास में ही बच्चा आपको पढ़ना है, जब आप इसको 10th क्लास में भी जाओगे ना, जब आप 10th में भी जाओगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है। 10th में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको 7th में इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ढंग से पढ़ लोगे ना तो उस समय आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज ये अम्ल, अम्ल सर होता क्या है, ठीक है। कभी आप लोगों ने नींबू वगैरह खाया है? सब खाया है ना। कैसा होता है नींबू भाई? खट्टा। खट्टा, हाँ। अच्छा, और कुछ खट्टा पदार्थ जो आप लोगों ने खाया है? अच्छा अच्छा, आम, दही, सेब, ये सब खाए। तो ये सारे क्या हैं, खट्टे हैं। ये सारे खट्टे पदार्थ किस प्रकृति के हैं? अम्लीय, ठीक है। कैसे प्रकृति है? अम्लीय। तो अगर हम बात करें तो अम्ल में, मैं इधर से लिख देता हूं, ठीक है। अम्ल बच्चा, अम्ल क्या होता है? वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, क्या कहलाता है? अम्लीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। कैसा पदार्थ कहलाता है? ठीक है। जो भी खट्टी चीजें हैं, खट्टा आम, खट्टा अंगूर, खट्टा जो भी है, आपकी इच्छा है, आप जो जो खाना चाहो, है ना। हा? तो देखो, अम्ल जनरली क्या होता है? अगर कहेगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चा? खट्टा। खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब ये खट्टा पदार्थ है, जिसे आप जो भी खट्टा पदार्थ खाओ सब क्या है? अम्लीय है। अब बात कर लेते हैं क्षार की। तो क्षार का बच्चा स्वाद जो होता है ना, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो उसे हम क्षारीय पदार्थ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? दरअसल इसको अम्लीय पदार्थ हम लोग लिख रहे हैं, और ये है क्षारीय पदार्थ। क्या है? क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो, ठीक है। जो स्वाद में कड़वा हो, इसे क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चा। यहां पे एक चीज देख लो, क्षारीय पदार्थ कौन कौन है बच्चा? कड़वा कौन कौन है? कड़वा जिसको खाइला पे एकदम कसंदा लगा, नीम। अच्छा, और करैला। अच्छा, और भिंडी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, चूना। और कुछ? और कुछ बोलो। साबुन, हाँ बिल्कुल सही है। जब नहाते समय गलती से मुंह में चला गया है ना, हाँ, गलती से मुंह में चला जाए तब, हाँ। अच्छा, अब से बहुत है ना। लेकिन मेनली हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। साबुन, सर्फ, सर्फ जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ इसको? अपमार्जक या सर्फ कहो, आपकी इच्छा है, सर्फ, ठीक है। नीम, करेला, चूना इत्यादि, है ना। अरे आपकी इच्छा है, कुछ भी आप न लिख। और अम्लीय पदार्थ में कौन सा था? आम, दही, दूध, किसी, हाँ। अब तो क्वेश्चन कंफ्यूजेबल है सर। दूध खट्टा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ऐसा नहीं, देखो, दूध के अंदर बच्चा पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? और लैक्टिक अम्ल स्वाद में कैसा होता है?
खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। समझ गए? अरे हम लोग को लगता नहीं है, शुरू से कहा गया ना कि दूध मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, तो बस मीठा हम लोग मान रहे हैं। का अब कोई कहा है कभी कि नहीं भाई दूध खट्टा होते? घड़े वाला बाबू मैया घड़े अगर कहोगे ना तो बाबू मैया कहिए कौन मास्टर बता दे लो रे, दूध खट्टा होगा है कि नहीं? है सब फालतू के पागल घोषित कर देगा सर। हाँ, तो क्या है, आपको जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको सही जानकारी पता होना चाहिए। तो दूध क्या है? अम्लीय पदार्थ है। दूध क्या है? क्यों? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा होता है। लेकिन खट्टा जानते हो कितना होता है? दम नहीं के बराबर। खट्टा कितना? दम नहीं के बराबर। इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता कि दूध खट्टा है, एकदम नहीं के बराबर। आने तो दूध हुआ भाई, दही कैसे बन गया? खट्टा कैसे हो गया? आए अपने आप हो गया? जाहिर सी बात है, था पहले से, लेकिन पहले से थोड़ा सा नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो गया। का चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ठीक है, यहाँ पे अम्लीय पदार्थ समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है किसी को? देखो वो यहाँ पे कुछ अम्ल दिया गया है, ठीक है, आपकी बुक में मैं जैसा कि देख रहा हूँ। किसका पेंसिल है भाई? अच्छा तुम्हारा है, चलिए ठीक है, पकड़िए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि वैसे पदार्थ जो क्या हुआ, टेस्ट में खट्टा होता है, उसको क्या कहते हैं? जो कड़वा होता है उसको क्षारीय। अब देखो सारी चीजों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके बुक है, बुक खोलो जल्दी जल्दी देखो, सब बुक में है सबका, जल्दी देखो कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ठीक है, अरे यार पेज नंबर 44 देखो ना जी, 44। हाँ, दही कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, एकदम सही है। सेव में मैलिक अम्ल, दम बिल्कुल सही। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। कच्चा आम इस सब में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अवातित पेय, पेय मतलब जानते हो? पीने वाला पदार्थ, ठीक है। तो जैसे सोडा वाटर ये सब पीते हो, कोको कोला, पेप्सी, ये सब लिम्का वगैरह जो पीते हो ना, पीते हो तो इसमें जो होता है ना कार्बोनिक अम्ल डाला जाता है। कौन सा अम्ल? कोई दिक्कत? इस सीरीज को आप लोग लिख लीजिएगा, और हाँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं सुन के लिखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो आपकी इच्छा है तो यहाँ पे इसमें मैंने बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्षारक, ठीक है, क्षारक में भी होते हैं भाई अलग अलग प्रकार के क्षारक। भाई चूना कड़वा का है, जाहिर सी बात है कुछ केमिकल उसके अंदर होता होगा, कुछ क्षारीय पदार्थ होगा, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा? हाँ, तो ये सब चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो चूना जल में कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दूधिया मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ, हाँ, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक बड़ा सा सीरीज आपको दिया गया है बच्चा, ठीक है। साबुन है, खिड़की क्लीनर है, प्रति अम्ल की टिकिया है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन अब एक बात आता है सर, अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर ये अम्ल है, ये क्षारक है। अब हम तुमको मान लेते 3 गो बोतल लाएं, पारदर्शी गिलास का बोतल हमने आपको दिया, उसमें पानी की तरह 3 लिक्विड डाल दी। एक में अम्ल है, दूसरा में क्षार है, तीसरा में पानी है, ठीक है। एक में अम्ल है, दूसरा में क्षार है, और तीसरा में क्या है? पानी है। अगर मान लेते हमने कहा कि भाई चेक करके बताओ कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन लवण है, तो क्या होगा? कैसे चेक करोगे? टेस्ट करके। अरे वाह, तो बैटरी वाला भी तो है अम्ल। अब बैटरी वाला अम्ल आपको हम डाल के दे दिए तो पीने के बाद क्या होगा पता है ना? क्या होगा? सारा देह हाथ जल जाएगा, हाँ? पीते ही मुंह जलना शुरू हो जाएगा। क्या तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? फिर कैसे?
हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता। बताओ, चूना खा के हम टेस्ट करेंगे भर मतलब कि नहीं भाई कड़वा होता है? हाँ, ये कोई जरूरी है? मान लेते हैं हम दारू नहीं पीते हैं तो हम दारू पी के चेक करेंगे कि अम्लीय के क्षारीय है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक। सूचक क्या मतलब? ऐसे पदार्थ जो हमें रंग, गंध में परिवर्तन लाकर, रंग अथवा गंध में परिवर्तन लाकर हमें ये बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन उदासीन है। कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, तो लिखेंगे सूचक। ठीक है, मैं इधर लिख ले रहा हूं, डेफिनेशन में लिखता जाता हूं। सूचक को बुआ इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर गाड़ी मोटरसाइकिल वाला मत समझ लेना, ए लेफ्ट हटो राइट हटो ये वाला नहीं, ठीक है? ये इंडिकेटर केमिस्ट्री वाला है। ठीक, तो सूचक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन लाकर हमें अम्ल या क्षारीय पदार्थ होने की जानकारी प्राप्त होती है। सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, ऐसा पदार्थ जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन लाकर हमें किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ होने की सूचना देता है कि भाई कौन सा अम्ल है या कौन क्षार है। अब चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर हमको सूचना दे देता है ना कि ना भाई ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, अगर ये बता देता है तो हम इसको क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो सूचक समझ में आ गया। कौन कौन है जी सूचक? तो देखिए भाई, लिटमस पत्र, ठीक है, वैसे लिटमस कह सकते हो, पत्र तो बाद में बनाया जाता है। ठीक है, मेनली लिटमस होता है। ठीक है, लिटमस के बाद आप चाइना गुलाब ले लो, चुकंदर ले लो, चुकंदर के अलावा फिनोफ्थलीन ले लो, फिनोफ्थलीन ये वो केमिकल है बच्चा। ठीक है, ये वो केमिकल है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके कई सारे सूचक है। हल्दी है, हल्दी है, इटीसी और भी कई सारे ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सूचक भी कई तरह के होते हैं बच्चा। सूचक भी कई तरह के होते हैं। भाई कौन कौन सूचक होता है तो ध्यान दे देते हैं। सूचक बच्चा दो तरह के सूचक, एक प्राकृतिक सूचक, एक होता है बउआ प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। ठीक है बच्चा, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में बात कर लो बुआ तो देखो इसको नेचुरल इंडिकेट कहते हैं। ठीक है, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कौन सा? इंग्लिश में सिंथेसाइज्ड, क्या कहते हैं? ठीक है, सिंथेसिस इंडिकेटर, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर आप कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? हाँ, वैसे सिंथेसाइज्ड होता है। सिंथेसिस का क्या होता है? सिंथेसिस इंडिकेटर ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
तो लिखिए जब तक। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझ लो, टेंशन नहीं है, रहेगा इसी पे, मिटाएंगे नहीं, ठीक है। समय कम है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पहले चीज देखिए, प्राकृतिक सूचक में कौन कौन होते हैं भाई। तो प्राकृतिक सूचक में आपका क्या है, लिटमस, हल्दी, ठीक है, चुकंदर, चाइना गुलाब, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अगर कृत्रिम सूचक की बात करोगे तो वो आपका आ जाएगा बुआ फिनोल्फ्थलीन। क्या आ जाएगा, फिनोल्फ्थलीन। और मेथिल ऑरेंज, क्या हो जाएगा बुआ, मेथिल ऑरेंज। अब थोड़ा यहां पे देखो बुआ, अब हम मेनली बात करेंगे लिटमस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लिटमस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिटमस देखो जी, लिटमस एक प्रकार का क्या है, सजीव पदार्थ होता है। क्या होता है, सजीव पदार्थ। ओबी में कौन सा सजीव पदार्थ आपको पता है, लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन होता है। मतलब लीचेन के पौधे से इसे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लीचेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लीचेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को बच्चा सब, ठीक है। लिखेंगे इसे लाइकेन, ठीक है, ठीक है। इसी को लोग लाइकेन को ही इंग्लिश में लीचेन पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जैसा भी पढ़े, ठीक है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है तो बुआ, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है बुआ, पर्पल कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का। इसका रंग बैगनी रंग का होता है, ठीक है। पर्पल होता है, बैगनी होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सर इसका, लीचेन के पौधे से निकाला गया। कहां से निकाला गया, लीचेन के पौधे से। देख लो बुआ, ऑब्जेक्टिव यहां से हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव यहां से हमेशा आता है, ठीक है। ठीक बच्चा, इसका रंग कैसा होता है बुआ, पर्पल कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। कहां से निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है इसको, लीचेन के पौधे से। कहां से, लीचेन से निकाला जाता है। मतलब लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिटमस कहां से मिलता है भाई, लाइकेन से मिलता है। कहां से मिलता है, इसका रंग कैसा होता है, बैगनी, ठीक है। अब देखो सर आखिर की बताएगा कैसे, कहीं हमरा से बोलेगा कि ना ये अम्ल है, इछार है, बोलने आएगा का, तो कैसे, हाँ बिल्कुल सही, बात दम सही कहा। ये क्या करता है, रंग में परिवर्तन लाके बताता है। किस में परिवर्तन लाके बताता है, रंग में परिवर्तन लाके बताता है कि बच्चा ये अम्लीय है कि क्षारीय है। जैसे अगर लिटमस को अम्ल में डालें, कहाँ डालें, अम्ल में। जब अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। अम्ल में डालोगे तो कैसा रंग में हो जाएगा, लाल। और क्षार में डालोगे तो नीला। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। एक चीज और सर, क्या इसको हम डायरेक्टली डुबा देंगे कि कुछ होता होगा, कम पॉकेट में बोतल में शीशी बंद करके लेके चलेंगे ना सर। तो क्या किया जाता है, दरअसल लिटमस पत्र का आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर, पत्र आप कह सकते हो। ये बनाया कैसे जाता है, तो एक चीज समझिए, पेपर कैसे हम लोगों ने ले लिया, कोई भी एक प्रकार का पेपर ले लिए, उस पेपर को हम क्या किए, लिटमस के विलयन में डाल दिए। लिटमस का विलयन मतलब सॉल्यूशन, घोल, पानी वाला। और कैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी चाशनी के पानी मिला के बनाते हैं ना।
और ओकरा में हम कपड़ा भिंगा के सुखा देंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी टाइप का उसमें गुण आ जाएगा, है ना। मतलब उसके ऊपर चीनी चिपक जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, चीनी वाला कागज है। तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे, अब क्या करोगे, अरे बोले, सिंपल सी बात है, लिटमस पेपर को उसमें डुबा देंगे। क्या करेंगे, और डुबाने के बाद उसको सुखा देंगे। क्या करेंगे, सुखाने के बाद जो हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर। क्या कहेंगे, चलिए नोट कीजिए तो जल्दी सब, ठीक है। हाँ तो और सब बताओ पंकज, कैसा है स्थिति, तो ये नोट कीजिए बढ़िया से। तो देखो सर, अभी तक आपने पढ़ा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा, स्वाद में कैसा हो, क्षार कैसा हो, कड़वा, और लवण अभी तक बताए नहीं है ना बता देंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक बताए नहीं है। चलो अब मेनली हमने क्या बताया सर, सूचक। हमें अम्ल, क्षार, लवण के बारे में कौन बताता है, सूचक। क्योंकि जितने भी जो अम्ल, क्षार, लवण है हम उसको मुंह में डाल के तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसको डालते ही हमारी मौत भी हो जाएगी। हर बार जीभ लगा के मतलब टेस्ट कर जाएंगे ना भाई। तो उसके लिए एक तरीका ढूंढा गया, कुछ ऐसे पदार्थों को ढूंढा गया जिसके ऊपर डाल करके चेक करके हम ये आसानी से जान सकते हैं पदार्थ किस प्रकृति का है, पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। जैसे हम मान लेते हैं हम 3 गो गिलास ले लिए, हम 3 गो गिलास ले लिए। अब ये तीनों पारदर्शी, एकदम पानी की तरह। तीनों क्या है, पारदर्शी। तीनों देखने से लग रहा है कि एक के है, देखने से क्या लग रहा है, एक से। अब डाउट भी है कि भाई मुंह में लगा नहीं सकते। अब इसमें कब क्या दिया है कि देखो बुआ, इसमें एगो अम्ल है, एक में क्षार है और एक में पानी है, ठीक है। उसने कह दिया है कि सर 3 गो आपके पास बीकर दे दिया, 1 2 3 गो बीकर दे दिया है, जिसमें कहा है कि तीनों गिलास में सर पानी जैसा पदार्थ है, लेकिन एगो अम्ल है, एगो क्षार है, दूसरा पानी है। कैसे बताओगे, तो कुछ नहीं सर, अभी अभी आपने बताया था लिटमस पेपर के बारे में। क्या करेंगे, लिटमस पेपर उठाएंगे और कहां डालेंगे, पहला वाला में डालेंगे, ठीक है, पहला वाला बॉक्स में डालेंगे। तो लिटमस पेपर अगर बैगनी है, कैसा है, चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर लिटमस बैगनी कलर का है, ठीक है, और अगर पहला वाला में डाले और अम्ल हो गया, पहला वाला में डाले और लाल हो गया, पहला वाला में डालता ही क्या हो गया, लाल, तो ये क्या हमको कहलाएगा, अम्ल है सर, ठीक है। फिर इसको निकाले और इसमें डाल दिए, इसको निकाले और इसमें डाल दिए, और इसमें हमको कैसा कलर दिखाया, मान लेते नीला हो गया। क्या हो गया, लाल वाला को निकाले और सेकंड वाले बॉक्स में डाल दिए, सेकंड वाले बीकर में डाल दिए, और इसने रंग कैसा दिया, नीला दिया। नीला दिया तो भाई कौन सा हो गया, क्षार। अभी अभी हमने बताया था कि अम्ल में लाल होता है, क्षार में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्षार। और फिर इसको हम डाले लास्ट वाले में, जाहिर सी बात है एगो अम्ल हो गया, एगो क्षार हो गया, तो दूसरा क्या बचेगा, उदासीन, पानी बचेगा, क्योंकि उदासीन है। लेकिन क्या रंग बदलेगा, नहीं सर। अगर इस वाले लिटमस पेपर को, नीला वाला लिटमस पेपर को अगर 3 में डालेंगे तो नीला ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, क्यों सर, क्योंकि पानी है, क्योंकि पानी है जो उदासीन है। कोई दिक्कत, आप देखिए। लेकिन सर अगर जो लिटमस है वो लाल रहा तो क्या करोगे, लिटमस पेपर पहला ही से लाल है, पहिलका में डालोगे तो बउआ ऑलरेडी लाले दिखाई देगा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि पानी है कि अम्ल है, कैसे बताओगे, अरे बकलोल, गाढ़ा उड़ा कुछ नहीं होगा, फिर तो खतरनाक हो गया ना।
लिटमस पेपर पहले ही से लाल है, फिर क्या करोगे? तो देखो क्या करेंगे, पहला वाला में डाले लाले दिखाई देगा, कोई बात नहीं, फिर निकाल के दूसरा का में डालेंगे, कलर तो बदलेगा। हाँ, अगर दूसरा वाला में कलर बदल गया, अगर कलर लाल से क्या हो गया? नीला हो गया, तो हम क्या कहेंगे? ये क्षार हो गया। और फिर इसको वाला पहले वाले में डाल के चेक करेंगे, अब तो नीला हो गया ना, रंग तो बदल गया ना, फिर से उठा के पहले वाला में डालेंगे, अब तो रंग बदलेगा ना। अगर अब रंग बदल गया तो क्या? नहीं बदला तो पानी। क्षार तो यहाँ पे था ना, नंबर 2 वाला में ना, नंबर 2 वाला में क्षार था। तो अब क्या था? देखो हमारे पास लाल था, लाल वाले को जब अम्ल में डाले तो लाले दिखा, तो हम क्या कर दिए, इसकी बजाय इसको कहाँ डाले? दूसरा वाला में डाले। हमको पता थोड़े नहीं कि क्षार की का, हम दूसरा वाला में डाले, सर रंग बदला, रंग बदला, नीला हो गया, अच्छा सर क्षार था। अगला वाला में फिर डाले, तीसरा में सब नीला के नीले हो गया, इसका मतलब क्या है? वो पानी है। क्या कि अम्ल रहता तो क्या हो जाता? लाल हो जाता, अम्ल रहता तो कोई दिक्कत? हाँ, अगर मान लेते हैं सर लिटमस पेपर पहला ही से नीला है तो क्या करोगे? फिर इसी तरह से प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर पहला वाला में डालता ही रंग बदल दिया तो क्या हो गया? अम्ल हो गया, और ना बदला तो पानी। और क्षार में से कोई हो सकता है, पानी और क्षार में से कोई हो सकता है। अगर अम्ल में डाले या रंग बदल गया तो अम्ल तो हमको पता चल गया, तो अब वो लाल हो गया ना, लाल वाला को फिर से डालेंगे दूसरा वाला में, रंग बदल गया तो हम क्या कहेंगे? क्षार हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? याद रखो, हम जिस दिन टेस्ट लेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कौन नहीं बताया जान लो, इतना मारेंगे, समझ लेना, हालत खराब हो जाएगा। तो बढ़िया से लिख लोगे, याद करोगे, और अगले दिन हम जब पूछूंगा तो आप बताओगे, एक एक चीज मैं पूछूंगा डीप में, तो आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं दोनों चीजें हमारी क्लियर है, दोनों सब क्लियर है ना बुआ? क्या किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे? नहीं ना? नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। और हाँ, बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है, धन्यवाद।